बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर और मैं आपके साथ हूं आपके लेक्चर नंबर 3 में। अच्छा जी, 5th क्लास, आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में अपना यूनिट नंबर 3 करेंगे और इसके 2 पार्ट्स हैं, इसलिए हमारी इसकी एक्सरसाइज भी जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर ही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को आपके टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। रीडिंग आपका होमवर्क है, वैसे ही आपको क्लास में करवाई जा चुकी है और इसके अलावा आपका जो बुक वर्क है वो आपका होमवर्क है। इसके अंदर हमारी समरी है, इसके अंदर हमारी ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए वो जो है वो आपको हमने नहीं करवाई। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपने वर्ड्स एंड टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पॉन्ड। ठीक है, तालाब को कहते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू स्विम इन द पॉन्ड। जब मैं एक बच्चा था तो मैं तालाब के अंदर स्विम किया करता था, तैरता होता था। क्रॉलिंग, रेंगना, द बेबी इज़ क्रॉलिंग टूवर्ड्स हिज मदर। जो बच्चा है वो अपनी माँ की तरफ रेंग रहा है। ग्रम्बल्ड कहते हैं बड़बड़ाने को। ठीक है, अली ग्रम्बल्ड अबाउट द लोकल ट्रैफिक। जो अली है वो लोकल ट्रैफिक के बारे में गुस्से में बड़बड़ा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वर्ड्स एंड टेंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी समरी का। ये जो हमने स्टोरी या जो लेसन था ये हमने पढ़ा था, इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी पोइम टाइप भी है ये और इसके अंदर एक पार्ट के अंदर पोइम सी बनी हुई है और एक पार्ट के अंदर एक स्टोरी सी है। तो अब हमने इसकी समरी जो है वो करनी है। आप लोग समरी पहली दफ़ा कर रहे हैं। समरी बेसिकली समराइज़ करना, आपके चैप्टर के अंदर जो आपने रीडिंग की है उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपने एक कहानी के तौर पर लिखना है, जिसको उर्दू में खुलासा कहते हैं। ठीक है, अब आप 5th क्लास में हैं तो आप लोगों को समरीज़ जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर शामिल होंगी। तो आज हम अपनी फ़र्स्ट समरी करते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अपने लेसन की रीडिंग करेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोइम द पोइट शेयर्स अ डे व्हेन एवरीवन वाज फीलिंग बोर्ड। वो कहते हैं कि इस पोइम के अंदर जो पोइट है, शायर है, वो अपना तजर्बा जो है उसको हमारे साथ शेयर कर रहा है कि एक दिन ऐसा था जब हर इंसान बोर हो रहा था एंड हैड नथिंग टू से, और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग टू इन्जॉय, कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको वो इन्जॉय कर सकें, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। व्हेन सडनली, तब अचानक से, डैडी फेल इन द पॉन्ड, जो डैडी हैं वो तालाब के अंदर गिर गए। द फॉल वॉज लाइक एंटरटेनमेंट, तो वो जो उनका गिरना था वो सबके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया। एवरीवन्स फेस टर्न्ड ब्राइट एंड हैप्पी। हर इंसान का जो फेस था वो खुशी से चमक गया और सब खुश होना शुरू हो गए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं। एवरीवन बिकेम वेरी एक्साइटेड, हर इंसान जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत पुरजोश हो गया। द गार्डनर ऑल्सो शेयर द फन, जो गार्डनर था वहाँ पर, जो माली था, उसने भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ऑल द डक्स इन द पॉन्ड क्वैक्ड लाइक क्रेजी, तो जो पॉन्ड के अंदर डक्स थी वो भी जो है वो क्वैक क्वैक का साउंड निकालने लग गई, जैसे कि वो बहुत खुश हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पैराग्राफ। इसमें है जी, एवरीवन बिकेम लाइवली एंड फुल ऑफ लाइफ, हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गया और ज़िंदगी से भरपूर हो गया। नो वन रिमेन्ड क्वाइट, कोई भी अब खामोश नहीं था। व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, जब डैडी जो है वो पॉन्ड के अंदर गिर गए थे। अब इसके 2 पार्ट्स थे, एक हमारी पोइम थी और एक जो है वो वाटर सेफ्टी के बारे में है। ये हमने अपनी समरी जो है, यहाँ पर हमारी जो पोइम का पार्ट था उसकी हमारी समरी जो है वो कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारी इस स्टोरी का, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका नाम है वाटर सेफ्टी और इसके अंदर हमारे वर्ड्स मीनिंग है, ज़्यादा नहीं आई गेस, इसमें 3 वर्ड्स मीनिंग ही हैं जो हम कर लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वन इज़ पैडल, टू रो जेंटली, कश्ती चलाना। ठीक है, इमरजेंसी, अ सडन हैपनिंग, हंगामी सूरत हाल। उसके बाद है जी ऑकर, हैपन, वाक़या होना। ठीक है, यहाँ पर आपके वर्ड्स मीनिंग ख़त्म होते हैं। अब इसके वर्ड सेंटेंसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्यूटी, ज़िम्मेदारी, इट इज़ आर ड्यूटी टू क्लीन आर कंट्री, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री जो है उसको क्लीन रखें। आप लोग ख़ुद से बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप सेंटेंसेस इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सी साइड, द व्यू ऑफ सी साइड इज़ अमेजिंग, वो कहते हैं कि जो समंदर के पास का नज़ारा है वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है।
उसके बाद वर्ड है हमारे पास सेफ्टी, वी शुड यूज़ सीट बेल्ट फॉर सेफ्टी, हमें अपनी हिफाजत के लिए सीट बेल्ट यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे वर्ड सेंटेंसेस जो हैं वो एंड अप होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर्स में हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ड्यूरिंग विच सीज़न ऑफ द ईयर डू मोस्ट बाथिंग एक्सीडेंट्स ऑकर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सीज़न के कौन से साल के किस मौसम के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो बाथिंग एक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं, यानी कि जो डूबने के एक्सीडेंट्स होते हैं दौरान, स्विमिंग करने के दौरान जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा साल के किस मौसम में होते हैं। मोस्ट बाथिंग एक्सीडेंट्स ऑकर ड्यूरिंग समर सीज़न, वो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादातर जो हमारे बाथिंग एक्सीडेंट्स हैं वो समर सीज़न में होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्विमिंग जो है वो करते ही गर्मियों में है, सर्दियों में तो स्विमिंग नहीं करते ना। बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको जो है वो हॉट वाटर अवेलेबल होता है जिसमें आप स्विमिंग कर सकें, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो हम लोग प्रॉपरली स्विमिंग नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर स्विमिंग होती ही गर्मियों में है, इसलिए ज़्यादातर एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो गर्मियों में होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें है वाई अ टायर कुड बी डेंजरस, वो कहते हैं कि टायर जो है वो डेंजरस कैसे हो सकता है। टायर अब किस सेंस में ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप लोगों ने इसको लेसन में पढ़ा था कि हम जब स्विमिंग करते हैं तो हम उसके लिए कुछ लोग जो है वो टायर यूज़ करते हैं, क्योंकि टायर फ्लॉट करता रहता है उसमें, अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो हम डूबेंगे नहीं। तो आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि टायर जो है वो डेंजरस कैसे हो सकता है। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया एंड कैन बी डेंजरस, वो कहते हैं ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है। बिकॉज क्योंकि यू कुड बी कैरिड आउट फर्दर, यू मे नॉट बी एबल टू स्विम, वो कहते हैं क्योंकि आप उसके साथ तैरते हुए बहुत दूर तक भी जा सकते हैं और आप इस टाइम पर इस काबिल भी नहीं होते कि आप स्विम कर सकें। ठीक है, इसलिए टायर जो हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जी, व्हाट आर द 4 लेटर्स वाटर सेफ्टी कोड। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो 4 लेटर हैं वाटर सेफ्टी कोड के वो कौन से हैं। अब 4 लेटर ऑफ वाटर सेफ्टी कोड आर सेफ, इसको हम एब्रीविएट करते हैं तो ये हमारे पास सेफ का वर्ड बन जाता है। ठीक है, और अब इसको हम अगर कोड करेंगे, इसको हम प्रॉपरली इसका कोड ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये वर्ड्स आ जाते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्पॉट, A स्टैंड्स फॉर एडवाइस, F स्टैंड्स फॉर फ्रेंड एंड E स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है आपका कॉपी वर्क वो ख़त्म होता है। अब हम अपने बुक वर्क की तरफ बढ़ते हैं। जो आप लोगों का होमवर्क है उसकी डिटेल आपको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, ये अब आपके होमवर्क की डिटेल आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। बहुत छोटा सा इसका होमवर्क है, आपका पेज नंबर 17 है उसका A पार्ट है और पेज नंबर 18 है उसका B पार्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका होमवर्क ख़त्म होता है। अब हम अपने नावल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक बुक है जो नावल के ऊपर है। ठीक है, नावल बेस्ड है और इसके अंदर इसका नाम है जी लिटिल वुमेन। ये आप लोगों के स्कूल्स बंद हो गए थे तो इसको मैं जो है आप लोगों को रीडिंग नहीं करा सकी। इसमें आपका जो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 है, आपके पास हार्ड कॉपी जो आपके प्लान्स की है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 2 लेसन्स आपके हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसकी लेसन्स की रीडिंग आपने ख़ुद से करनी है। जब आप लेसन की रीडिंग करेंगे इन दोनों की, तभी आपको ये नावल जो है ये समझ आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़े का भी है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम कोई भी नावल करते हैं ना तो उसके अंदर कुछ करैक्टर स्केच होते हैं, यानी कि कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं नावल के अंदर जिसके बारे में हमें बताना होता है कि ये कैसे हैं। तो अब इसके अंदर हमने 2 करैक्टर स्केच अपने करने हैं, एक मैग है और एक जो है, ये 2 लड़कियाँ हैं। सबसे पहले हम मैग का करैक्टर स्केच करते हैं कि वो कैसी थी। ठीक है, मैग इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ मार्च सिस्टर, ये एक फैमिली है मार्च। ठीक है, उसके अंदर जो है वो बहनें हैं, उनमें से एक मैग है, वो आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी है। शी इज़ सेंसिटिव, वो बहुत हसास है, केयरिंग है एंड हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा मेहनती है। शी होप्स टू कॉन्कर हर वैनिटी एंड डू हर वर्क केयरफुली, वो चाहती है कि वो अपनी जो मसले मसाइल हैं उनको जो है वो कॉन्कर कर सके और वो बहुत ज़्यादा
काम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से अपना काम करती है, ठीक है जी। शी इज़ वेरी प्रिटी विद अ वाइट फेस, वो बहुत ही खूबसूरत है और उसका चेहरा बहुत ही सफ़ेद है, एंड स्मूथ वाइट हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो मैग है इसका करैक्टर ख़त्म होता है। ये छोटा सा बिल्कुल एक नोट सा है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा जो करैक्टर स्केच है वो जो के बारे में है। अच्छा जी, अब जो कैसी है, जो इज़ द सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर। अब वो यानी कि दूसरे नंबर पर उसकी फैमिली में जो उसकी बहनें हैं वो दूसरे नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर बड़ी है। शी इज़ अ राइटर, वो एक राइटर है। शी फेमसली कट्स एंड सेल्स हर हेयर टू हेल्प हर सिक फादर, वो मशहूर है इस बारे में कि वो अपने बाल काटती है और उनको बेचती है अपने बीमार अब जो उसके वालिद हैं उनकी हेल्प करने के लिए। शी इज़ टॉल थिन, वो लंबी है, वो पतली है, एंड डार्क, और थोड़ा सा उसका कम्प्लेक्शन जो है वो भी डार्क है। शी हैज़ ब्यूटीफुल थिक ब्राउन हेयर, उसके बहुत ही खूबसूरत घने ब्राउन कलर के बाल हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों करेक्टर स्केच हो जाते हैं। अब बारी आती है हमारे लेसन की तरफ, जो उसकी एक्सरसाइज है। उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं, सिर्फ 3 या 4 होंगे एक लेसन के अंदर। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट वाज द सरप्राइज दैट मिसेस मार्च हैड फॉर गिफ्ट फॉर गर्ल्स। वो कहते हैं कि जो मिसेस मार्च हैं उनकी वालदा का नाम है, ठीक है। उनके पास क्या सरप्राइज था। शी हैड अ लेटर फ्रॉम देयर फादर फॉर गर्ल्स, उनके पास लेटर था उनके वालिद साहब की तरफ से बच्चियों के लिए। उसके बाद हम अपने लेसन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे नॉवल का लेसन नंबर 2 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई वॉज जो अफ्रेड टू डांस। वो कहते हैं कि जो थी वो डांस करने से क्यों डर रही थी। शी वॉज अफ्रेड टू डांस बिकॉज ऑफ हर बर्न्ड ड्रेस, वो इसलिए खौफजदा थी डांस करने के लिए कि उसका जो पिछला कमर की बैक साइड के ऊपर से उसका जो ड्रेस था वो जला हुआ था, इसलिए वो खौफजदा थी कि वो डांस करेगी तो कोई उसका जला हुआ ड्रेस देख लेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज अनदर शाय पर्सन इन नॉवल लाइक जो की तरह का एक और शर्मीला इंसान कौन है नॉवल के अंदर। ही वॉज मिस्टर लॉरेंस, वो मिस्टर लॉरेंस है। हु वॉज एज शाय एज जो के इतना ही शर्मीला है जितना कि जो है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों का जो प्लान है वो एंड अप हो जाता है। आप लोगों का जो इंग्लिश लिटरेचर का प्लान है, आपके इसके अंदर 3 चैप्टर्स थे आपकी बुक के, और इसके अंदर 2 नॉवल के चैप्टर थे। आज हमने अपनी वीडियो नंबर 3 में, अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपना प्लान जो है उसको सारे को ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना बेटा, आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार करना है, और कुछ चीज़ें जो आपके पास आपकी कॉपी के ऊपर नोट डाउन नहीं है वो इन वीडियोस के थ्रू आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर उतार लें, ठीक है जी। अब आपसे मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट प्लान के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।